यूपीएससी का सिलेबस वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर साथ साथ में कई बार हमें बोरियत फील भी करवाता है। इस बोरियत से बचने के लिए हम अलग अलग पैतरे आजमाते हैं। कई बार हम दोस्तों के साथ में घूमने चले जाते हैं, कई बार हम मटर गश्ती कर लेते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज़ बताऊँ जिन मूवीज़ को देखने के बाद में आपका टाइम भी बचेगा, साथ साथ में आप यूपीएससी के लिए कुछ सीखेंगे भी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 7 मूवीज़ बताऊँगा जो कि हिंदी में होगी, और इन मूवीज़ को देखने के बाद में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप आपका टाइम किसी एक अच्छे जगह पे लगा पाएंगे। आपको जितनी भी मूवीज़ रेकमेंड करूंगा वो कहीं ना कहीं सोशल टॉपिक के साथ साथ में एजुकेशन सिस्टम को भी समझाएगी। पहले नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है जे भीम। ये मूवी आपको जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देगी। अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब है तो इस मूवी को आपको देखना चाहिए। ये मूवी आपको बताएगी कि असल में लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है, हेबियस कॉर्पस रिट का मतलब क्या है, आर्टिकल 21 का मतलब क्या है, ट्राइबल कल्चर क्या है, ये सब कुछ ये मूवी आपको बताती है। इस मूवी को आपको देखना चाहिए, और जब इस मूवी का एंडिंग होगी तब आपको पता चलेगा कि जे भीम का मतलब क्या है। सेकंड नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है आर्टिकल 15, जो कि आपको कास्ट सिस्टम और सोशल जस्टिस के बारे में जानकारी देती हैं। अगर आपको लगता है कि कास्ट सिस्टम आज भी इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है तो आपको इस मूवी को देखना चाहिए। आपको ये मूवी आर्टिकल 15 की वैल्यू को समझाएगा। आर्टिकल 15 असल में जो समानता का अधिकार लाती हैं वो कैसे लाती हैं, ये मूवी आपको समझाएगी। यूपीएससी में भी काफ़ी बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि कास्ट सिस्टम सिर्फ एक पास्ट की कुछ हिस्ट्री थी, अभी कुछ भी नहीं है। तो इस मूवी को देखना, आप चुप हो जाओगे, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में कास्ट सिस्टम किस हिसाब से गरीब लोगों के साथ में अन्याय कर रहा है। नेक्स्ट मूवी के बारे में जानकारी लेंगे, बट उससे पहले अगर आप एक बार सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार मोड में पूरा कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने 4th विश्वास दिवस के ऊपर अपने सभी कोर्सेज पे अप टू 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अभी इनके सभी कोर्सेज पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको 28 फरवरी से देखने को मिलेगा। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है जो भी कॉलेज में है और कॉलेज के साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनका यूपीएससी प्रारंभ 2027 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉलेज के साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको यूपीएससी का A to Z सिलेबस तो कवर करवाया जाएगा, बट साथ साथ में यहाँ पर आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज भी मिलेगी, जिसके थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा। इसके ऊपर आपको फ्लैट 36% का ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो भी 12th पास किया है जिसने, तो आप इनका यूपीएससी प्रारंभ प्लस बीए डिग्री प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आप प्रिपरेशन प्लस बीए की जो डिग्री हैं दोनों आप एक साथ में कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स की, अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप इनका यूपीएससी प्रहार, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा, और टाइटन, जो कि आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, इस बैच को ले सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में देखने को मिलेगा, जिसकी फीस है 10,499 रुपये, यानी कि 10,499 रुपीज़। बट अगर आप इनका ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनका दिल्ली, पटना, लखनऊ, इंदौर, प्रयागराज, ये मैं आपको सेंटर बता रहा हूँ। यानी कि आपको नियरेस्ट सिटी में जो भी आपको अपने आसपास में सेंटर देखने को मिलता है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल के बारे में, तो यहाँ पर आपको यूपीएससी के ऑप्शनल के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, जिसकी फीस है वो है 7,999 रुपये। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप इनका आरपीपी 2025 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि रिग्रेस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसकी फीस है 3,499 रुपये। वहीं पे अगर आप प्रीलिम्स के साथ साथ में टेस्ट सीरीज के साथ साथ में प्रीलिम्स के लिए कॉन्सेप्ट भी कवर करना चाहते हैं तो आप इनका तेजस 2025 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस है 4,999 रुपये। सो इनकी सारी डिटेल मैं आपको वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो भी लिंक प्रोवाइड करता हूँ उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी देखने को मिलेगी। जब भी आप इनका कोई भी कोर्स खरीदे तब आप हमारा कोड एस्पिरेंट10 यूज़ कीजिएगा, आपको हमारी तरफ से भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके विजिट कीजिए। हम हमारे वीडियो के मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। हम वीडियो के मुद्दे के ऊपर फिर से बात करते हैं। हम बात कर रहे थे मूवीज़ के बारे में। हमने 2 मूवी के बारे में जानकारी ले ली थी। पहली मूवी थी उसका नाम था जे भीम, सेकंड मूवी है उसका नाम है आर्टिकल 15। थर्ड नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है पिंक। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट और लॉ इन दोनों को साथ में मिलाकर समझना है तो ये मूवी आपको समझाएगी असल में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, वो आपको बताएगी। नो मीन्स नो, ये जो सेंटेंस है जो आपने कहीं बार सोशल मीडिया के रील्स पे देखा होगा, ये मूवी आप देखने के बाद में समझेंगे कि इस नो का मतलब क्या होता है। नो एक सिर्फ वर्ड नहीं है, नो पूरा एक सेंटेंस है। अगर कोई व्यक्ति नो बोल देता है तो उसके बाद में वो कंप्लीटली फुल स्टॉप आ जाता है। लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस मूवी को देखना, आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में लॉ काम कैसे करता है। इसके बाद में जो मूवी है उसका नाम है छावा, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। विक्की कौशल की दमदार एक्टिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी स्टोरी के बारे में ये मूवी बताती है, जो एक कह सकते हैं कि रॉयल हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया की, वो मूवी आपको समझाती है। काफ़ी शानदार तरीके से इस मूवी को आपको देखना चाहिए। जब भी आप देखेंगे तो आप इमोशनल भी होंगे, साथ में आपको प्राउड भी फील होगा। इस मूवी को आप देख सकते हैं।
हिस्ट्री पढ़ना बोरिंग लगता है तो एक बार आप छावा देखना, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में लीडरशिप क्या होती है और वास्तविकता में हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। इसके बाद में जो मूवी है उसका नाम है लापता लेडीज, जो कि लास्ट ईयर आई थी। ये मूवी बहुत ही अलग तरीके के टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। वैसे आप कह सकते हैं कि पैट्रियार्की के ऊपर भी थप्पड़ मारती है, एक तरीके से देख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी ये समझाती है। बहुत अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये मूवी अपना मुद्दा रखती हैं। इस मूवी को देखिएगा, आपको एक आई ओपनर की तरह ये काम करेगी। ये मूवी शुरुआत में थोड़ी सी लग सकता है कि क्या मूवी चल रही है, ऐसे ही ग्रामीण जिंदगी को बता रहा है, पर जैसे जैसे ये एंडिंग की तरफ बढ़ेगी तब आपको पता चलेगा कि इस मूवी को इस बार इतना ज़्यादा क्यों लोगों के द्वारा पसंद किया गया, क्या है ऐसा इसके अंदर। ये मूवी देखने के बाद में आपको समझ में आएगा। यूपीएससी के जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, इन दोनों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। आप इस मूवी को देखने के बाद में एक अच्छा सा इंट्रो भी बना सकते हैं। वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी लड़के हैं उनके लिए भी ये मूवी एक बात समझाएगी कि लेडीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना वो आपको लापता कर सकती हैं। बहुत ही शानदार मूवी है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में 6 नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है 12th फेल। वैसे तो इस मूवी के बारे में सभी लोग जानते हैं, विक्रांत मैसी की दमदार एक्टिंग के साथ में इस मूवी को आपको देखने को मिल जाएगा। ये मूवी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट ने कहीं ना कहीं नॉवल के माध्यम से शायद इस कहानी को पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस मूवी को देखिएगा कि फेलियर का मतलब क्या होता है, फेलियर से कैसे सीखना है, डेडिकेशन क्या होता है, यूपीएससी में रियल स्ट्रगल क्या है, ये सब कुछ आपको ये मूवी दिखाती है। इसके बाद में जो मूवी है उसका नाम है स्वदेश। ये मूवी SRK की दमदार एक्टिंग के साथ में देखने को मिल जाएगी। इस मूवी के अंदर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि इंडिया से बाहर है वो कैसे इंडिया में आता है और कैसे वो रूरल लाइफ को देखता है और अपने मन की स्थिति को बदलता है। ये मूवी कहीं ना कहीं यूपीएससी के कह सकते हैं ना कि ब्रांड डेड वर्सेज नेशन बिल्डिंग, इन दोनों में क्या मतलब है वो आपको समझाएगा। रूरल डेवलपमेंट, ग्रास रूट गवर्नेंस, रियल वर्ल्ड पॉलिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उन सबको ये काफ़ी अच्छे से समझाती हैं। वैसे तो शाहरुख खान ने इस मूवी के अंदर दिखाया है कि शाहरुख खान ने नासा को छोड़ दिया था अपने देश के विकास के लिए। अगर आप इस देश के विकास को करना चाहते हैं तो आपको भी छोटे मोटे डिस्ट्रक्शन को छोड़ना चाहिए। साथ में मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा कुछ एक बोनस मूवी अभी बताऊंगा। वैसे मैंने आपको 7 मूवी रिकमेंड करने की बात की थी, जो कि मैंने 7 मूवी बताई है। सबसे पहले जो मूवी है उसका नाम है जे भीम, उसके बाद में आर्टिकल 15, देन आफ्टर पिंक, देन आफ्टर छावा, देन आफ्टर लापता लेडीज, 12th फेल एंड स्वदेश। इसके बाद में मैं आपको कुछ एक बोनस मूवी बताता हूँ। उसके अंदर एक मूवी उसका नाम है राजनीति। पुरानी मूवी है, करीब 2010 के आसपास में आ रखी है। इस मूवी को जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो राजनीति है वो किस हिसाब से अंदर से गुथी हुई है, वो आपको ये मूवी समझाती है। इन सबके साथ में एक मूवी है उसका नाम है न्यूटन। आप इस मूवी को देख सकते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को समझाता है। कहीं ना कहीं आपको ट्राइबल कल्चर को भी ये मूवी काफ़ी अच्छे से रिकमेंड करती हैं। इन सबके साथ में एक मूवी है उसका नाम है विक्रमादित्य। अगर आपने इस मूवी को देख रखा है तो आप कमेंट करना कि कैसे एक व्यक्ति जो कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और लास्ट में वो IPS बन जाता है, इस स्टोरी को ये बताता है। वैसे कह सकते हैं कि इमेच्योर लोगों के लिए जो मूवी है उसका नाम है शादी में जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार। जो गाना है वो आपने सुना होगा, ये भी है। उसके साथ में एक मूवी और उसका एक सीरीज उसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार। इन दोनों को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन चाहिए तो आपको ये मूवी अभी दे सकती हैं। बाकी मैंने आपको जितनी भी मूवीज़ बताई हैं वो सारी मूवीज वो हैं जो आपको कहीं ना कहीं सोशल मुद्दे से जोड़ती हैं। अब आप ये बताइएगा मुझे कि आपने इनमें से किन किन मूवी को देख रखा है, कमेंट कीजिएगा। इन सबके साथ में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक मूवी अपने तरफ से रेकमेंड करेगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग भी देखें और सीखें कि कौन सी मूवी अभी मार्केट में अच्छी हैं, कौन सी मूवी अभी बाकी एस्पिरेंट के लिए सीखने के लिए एक जरिया हो सकती है। आप जाइएगा कमेंट में अपनी फेवरेट मूवी को जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।